कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इजी आते हैं। इसलिए इजी आते हैं क्योंकि उसमें क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इजी पूछे जाते हैं। तो आप बोलेंगे बात तो सेम ही है, या एग्जैक्टली बात सेम ही है। एक्चुअली होता क्या है ना, हम लोग को क्वेश्चन पढ़ने से ही बहुत ज़्यादा हार्ड लग जाता है, लेकिन वाकई वैसा होता नहीं। ऐसे ही आज मैं 3 क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाली हूँ जो कि कॉमन ईरर से बिलोंग करते हैं क्वेश्चन। कॉमन ईरर, जिसमें कि हम लोग को कॉमन ईरर को निकालना है कि आखिर मिस्टेक है किसमें। हे गाइस, दिस इज मुस्कान, वेलकम बैक टू आवर चैनल रियल इंग्लिश। तो बिना लेट हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं कॉमन एरर को फाइंड करने के बारे में, कि वाकई मिस्टेक कहाँ पर है वो जानेंगे कि कैसे फाइंड किया जाता है। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन है शी रीच्ड टू स्टेशन रेयरली ऑन टाइम, नो एरर। शी रीच्ड टू, ये ऑप्शन ए है। क्या आपको कहीं भी कुछ गलती दिख रही है, कुछ मिस्टेक दिख रही है? सी रीच्ड टू में अगर दिख रही है तो आपका राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है बी है आपका स्टेशन बेयरली। क्या आपको कहीं स्टेशन बेयरली में दिख रही है एरर? अगर दिख रही है तो आपका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट वन है ऑन टाइम। अगर आपको लग रहा है कि नहीं एरर आपका सी में है, मतलब ऑन टाइम की जगह कुछ और होगा, तो आपका राइट आंसर सी होगा। अगर आपको लग रहा है नहीं ये तो सेंटेंस ही क्लियर है, ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा अच्छा मीनिंगफुल मीनिंग निकाल रहा है और यहाँ कहीं कोई एरर नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, नो एरर। तो मैं आपको टाइम देती हूँ ओनली 10 सेकेंड। यू विल हैव टू गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेयर इज द कॉमन एरर? नाउ योर टाइम इज ओवर नाउ। अब मैं बताती हूँ कि इसमें एरर है कहाँ। इसमें जो एरर है ना वो है आपका रीच्ड टू में, मीन्स ए में। आप बोलेंगे वो कैसे? एग्जैक्टली वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एट का यूज लगेगा। यहाँ एरर प्रीपोजिशन में है। प्रीपोजिशन आपका टू है, टू की जगह आपका एट आएगा। आप बोलेंगे वो क्यों आएगा? आपका राइट आंसर ए हो जाता है, इसमें एट का यूज होगा इसलिए क्योंकि एट का यूज हम लोग करते हैं कि एग्जैक्ट प्लेस को बताने के लिए कि मैं वहां पर हूँ, मैं वहां पर हूँ। लाइक दैट, स्टेशन पर, एट द स्टेशन, गेट पर, एट द गेट। इस टाइप्स में सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए हम लोग एट का यूज करते हैं, ना कि टू का यूज करते हैं। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका सी रीच्ड एट स्टेशन बेयरली ऑन टाइम। स्टेशन पर, यहाँ बात हो रही है स्टेशन पर, इस वजह से यहाँ पे लगेगा एट, ना कि टू लगेगा। उसी टाइप में मैं आपको एक चीज और एग्जांपल बताती हूँ। द डॉग इज सीटिंग एट द गेट। यहाँ राइट आंसर एट है, ऑलरेडी मैंने लिख चुका है। तो यहाँ पे एट इसलिए लिख चुके हैं क्योंकि द डॉग इज सीटिंग एट द गेट का मतलब होता है डॉग गेट पर बैठा है। एग्जैक्ट प्लेस पता चल गया ना कि गेट पर बैठा है वो। अगर मैं रूम के बारे में बात करती हूँ तो रूम के अंदर हम लोग होते हैं, लेकिन गेट पर बैठा है। एग्जैक्ट हम लोग को प्लेस पता चल गया कि वो इधर उधर नहीं है, ना टेबल के नीचे है ना बेड पर है, वो कहाँ है? गेट पर है। तो वहां पे हम लोग एट का यूज किए कि द डॉग इज सीटिंग एट द गेट। आई होप कि आपको समझ में आ गई हो कि एट का यूज हम लोग कब करते हैं। नेक्स्ट वन है माय मदर। ये क्वेश्चन है कॉमन एरर से पूछा भी गया है। ये क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किया है जो क्वेश्चन पूछ चुके हैं एग्जाम्स में। माय मदर इज हैविंग ग्रे हेयर्स, नो एरर। अगर माय मदर आपको लग रहा है कि माय मदर में एरर है तो आपका आंसर ए होगा। अगर आपको लग रहा है नहीं इज हैविंग के जगह वाज हैविंग लगेगा, या फिर एनीथिंग एल्स जो व्हाट डू यू वांट टू से। अगर आपको लग रहा है कि बी में है तो बी राइट आंसर है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ग्रे हेयर्स में है तो राइट आंसर आपका सी होगा। अगर आपको लग रहा है कि कहीं एरर नहीं है तो आपका राइट आंसर नो एरर में होगा। आई विल गिव यू 5 सेकेंड। योर टाइम इज ओवर नाउ। अब मैं आपको बताती हूँ कि सेकेंड नंबर का राइट आंसर है कहाँ। आपका राइट आंसर सी में है। आपका राइट आंसर सी में है। इसलिए सी में है क्योंकि यहाँ ग्रे हेयर्स लिखा हुआ है। मेरी माँ के ग्रे बाल्स हैं, मतलब ग्रे बाल है, ग्रे कलर के बाल है। क्योंकि किसी का ब्लैक होता है, किसी का ग्रे होता है, किसी का ब्राउन होता है, तो ये तो डिपेंड करता है हेयर पे। तो नेक्स्ट टाइम है कि ग्रे हेयर है, तो और यहाँ क्या लगा है? एस लग गया है, हेयर्स।
और आपको पता होना चाहिए कि अनकाउंटेबल थिंग्स के साथ हम लोग ES और S का यूज नहीं करते हैं। यहाँ हेयर है, हम लोग बाल को काउंट नहीं कर सकते, हेयर को काउंट नहीं कर सकते। वी कांट काउंट अनकाउंटेबल थिंग्स लाइक फ्लोर, शीप, स्टार्स, हेयर्स, दस वी कांट काउंट, सो वी कैन से इट अनकाउंटेबल थिंग्स। तो हेयर जो हो गया आपका वो हो गया अनकाउंटेबल थिंग्स, इसी वजह से यहाँ पे एस नहीं लगेगा, आपका डायरेक्ट बनेगा माई मदर इज हैविंग ग्रे हेयर, नॉट हेयर्स। तो आपका राइट आंसर सी होगा, यहाँ होना चाहिए आपका हेयर, है ना। बहुत ज्यादा इजी, पढ़ने के बाद वाकई सारे क्वेश्चंस डील हो जाते हैं हर किसी के। नेक्स्ट वन है सबसे लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं इसी टाइप्स के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसी टाइप से रिलेटेड पूछे जाते हैं, जो कि आपका डिग्री से बनता है। माय फ्रेंड अनिल, ये आपका ऑप्शन ए है। अगर आपको इरर लग रहा है माय फ्रेंड अनिल में कोई इरर है तो आपका राइट आंसर ए होगा। इज वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर, अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसमें इरर है तो वाकई आपका आंसर बी होगा। अगर आपको लग रहा है कि इन द कंट्री में तो आपका आंसर सी होगा। अगर आपको लग रहा है नो इरर, कहीं कोई गलती नहीं है, तो आपका राइट आंसर डी होगा। मैं फुल सेंटेंस पढ़ के आपको बताती हूँ। माय फ्रेंड अनिल इज वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन द कंट्री। वेयर इज द कॉमन एरर, इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है, अगर मिस्टेक नहीं है तो आपका राइट आंसर डी होगा। I will give you 5 seconds. Again, you will have to tell me what is the right answer of this question. Now your time is over now. अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें एरर जो है वो है आपका बी में। आप पूछेंगे वो कैसे? जस्ट वेट, आप रुकेंगे तभी तो पता चलेगा ना। आपका राइट आंसर यहाँ बी है। क्यों है? क्योंकि ये डिग्री से पूछा गया क्वेश्चन, और आपका जो डिग्री होता है ना वो 3 टाइप्स के होते हैं, एज यू नो दैट। यहाँ मैंने लिखा है अब माय फ्रेंड अनिल, मेरा फ्रेंड अनिल इज वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर, सबसे बढ़िया फुटबॉल प्लेयर है इन द कंट्री, कंट्री का, देश का सबसे बढ़िया फुटबॉल प्लेयर है, मतलब सबसे अच्छा खिलाड़ी जो है वो है अनिल। ये इसका मीनिंग निकल रहा है, लेकिन इसका मीनिंग जो निकल रहा है, बेसिक मीनिंग वो निकल रहा है सारे खिलाड़ियों में से सबसे अच्छा जो खिलाड़ी है वो है आपका अनिल। तो सारे खिलाड़ियों में अगर आप कंपैरिजन करते हैं किसी दूसरे के साथ, तो कोई दूसरा बंदा भी तो होना चाहिए ना सामने, तभी तो आप किसी के साथ कंपेयर करेंगे। ऐसे कैसे खुद में कंपेयर होता है क्या? जब दो चीजों के बीच में हम कंपेयर करते हैं तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे एस और ES का। यहाँ तो वन ऑफ द बेस्ट हो गया, वन ऑफ द बेस्ट का मतलब हो गया सबसे ज्यादा अच्छा। तो यहाँ मैंने बात किया इन द कंट्री, देश का सबसे अच्छा प्लेयर जो है, सबसे अच्छा खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी है अनिल। तो यहाँ जो आपका होना चाहिए वन ऑफ द फुटबॉल प्लेयर्स होना चाहिए। आप सोचे होंगे कि प्लेयर्स क्यों लगेगा, अनिल तो एक ही लड़का है। वाकई अनिल एक ही लड़का है, लेकिन इसका जो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ना, इसकी जो तुलना कर रहे हैं वो सारे प्लेयर्स में कर रहे हैं, अकेले में नहीं, क्योंकि अकेले में कंपैरिजन नहीं होता। जितने भी प्लेयर्स हैं कंट्री के, वो सारे के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि अनिल एक ऐसा लड़का है जो सारे खिलाड़ियों में से एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है। तो यहाँ पे आपका प्लेयर्स हो जाएगा। और हमेशा याद रखिए, अगर आपको ये चीजें याद नहीं रहेंगी तो हमेशा याद रखिएगा कि वन ऑफ द के जस्ट बाद आपका प्लूरल फॉर्म लगता है। अगर नाउन आएगा, इनफैक्ट नाउन ही आता है, नाउन आएगा तो वो प्लूरल फॉर्म में होगा, ना कि सिंगुलर फॉर्म में। और प्लूरल फॉर्म आपका एस और ES से बनता है। नाउन के लास्ट में आपका एस और ES होगा, तभी वो राइट आंसर होगा। वन ऑफ द, अगर यहाँ ऑलरेडी प्लेयर्स लिखा रहता तो आपका नो इरर आंसर होता, लेकिन यहाँ एस नहीं लिखा गया, इसी वजह से राइट आंसर आपका सी होगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इनफैक्ट अगर आप दिए भी होंगे एग्जाम तो आपको पता चल गया होगा कि नहीं ये वाकई क्वेश्चन आते हैं। तो ये यहाँ मैं बता दे रही हूँ कि वन ऑफ द के बाद जस्ट आपका जो नाउन आएगा वो आएगा प्लूरल फॉर्म में, एस और ES ले करके आएगा अपने साथ। आई होप कि आपको ये तीनों के तीनों समझ में आ गए हो। अगर आपको अभी भी नहीं आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वेयर इज कंफ्यूजन आर यू, आप कहाँ कंफ्यूजन है, कहाँ आपको क्या प्रॉब्लम है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देयर इज अ गुड न्यूज, दैट वन इज आई विल टेक योर ऑफलाइन क्लासेस। या आर यू लिसनिंग ट्रूथ, दैट वन इज मैं वाकई आपका क्लास लेने वाली हूँ 16 अगस्त से।
जिनको जिनको भी क्लास करनी है, मैं बता दूं मात्र 2 ही क्लास लूंगी, वो है स्पोकन का और दूसरा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, कंपटीशन का मैं लूंगी। ये 2 क्लास लेने वाली हूँ 16 अगस्त से। कब और कहाँ लूंगी ये मैं आपको 15 अगस्त को बता दूंगी, 15 अगस्त को बता दूंगी, और जिनको जिनको भी क्लास करनी है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। मीट यू नेक्स्ट वीडियो।